हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक एक इलेक्ट्रिक डायपोल के ड्यू उसकी एक्सियल लाइन पे और उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया है। अब हमारे पास में हमारे चैप्टर फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है, टॉर्क फ्रॉम ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। टॉर्क आपने 11th क्लास में देखा था, फोर्स इनटू ए डिस्टेंस। कोई भी हम एक डिस्टेंस लेते हैं उससे फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में टॉर्क निकल के आता है। वो डिस्टेंस क्या होती है? वो डिस्टेंस होती है जो हमारा एक्शन पॉइंट है उससे फोर्स के बीच की डिस्टेंस, जहां हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और हमारी एक्शन यहाँ पे शो हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमारे लिए काम में आने वाली है टॉर्क कैलकुलेशन में। तो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या रखना है, डायपोल रखना है। तो सबसे पहले तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते थे। ये हमने पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली। ये हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक डायपोल को पुट कर देना है। तो एक डायपोल लेके आते हैं और ये ला करके हमने डायपोल को पुट किया। ये एक डायपोल है ए एंड बी। यहां पे हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज है और यहां पे हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है। अब आप देखेंगे कि और डिस्टेंस कितनी होती है इनके बीच में? इनके बीच में डिस्टेंस होती है 2a। यही तो एज्यूम कर रहे थे अभी तक हम। तो इनके बीच की डिस्टेंस ली हमने कितनी? 2a। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है और नेगेटिव क्यू चार्ज है, जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे तो इन पे एक फोर्स लगेगा। हमने पहले भी बताया था, आपको शायद याद हो तो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे थे तो वहां पे ये बताया था कि कभी कभी क्या है, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक चार्ज होगा। हमने ये बताया था कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई और एक चार्ज होगा क्यू, और जब इस चार्ज क्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो इसलिए हमने आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया था Q इंटू ई, ये फोर्स लगता है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, वही Q इंटू ई। यहाँ चार्ज कितना है, वही Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो यहाँ भी फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई। इट्स मीन यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब प्लस क्यू चार्ज पे और माइनस क्यू चार्ज पे आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है, यहाँ फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये वो हमारा मैकेनिक्स वाला फोर्स नहीं है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सप्रेशन, वो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जिस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू कर लग रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये जो फोर्स है इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहाँ भी क्यू ई लग रहा है और यहाँ भी क्यू ई लग रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन की बात करें, बिकॉज ऑफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इनकी डायरेक्शन देखते हैं फोर्स की। तो यह माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है, सोचिए। आप बता सकते हैं माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा या इधर की तरफ, या फिर ऐसे लगेगा या फिर ऐसे लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगने वाला है। तो आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो कहां से कहां जाती हैं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए। इट्स मीन यहाँ पे हमने जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है उसके लिए इधर हमने पॉजिटिव चार्ज को रखा है और इधर हमने नेगेटिव चार्ज को रखा है। तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। तो इधर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा कहीं और इधर होगा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास में ऐसे चार्ज होंगे जिनके ड्यू ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बीच में बन जाती हैं। अब आप देखिए माइनस क्यू चार्ज है और इधर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है, इधर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इधर वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको रिपेल करेगा। इट्स मीन ये नेगेटिव चार्ज उसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज भी इस नेगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा।
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नेगेटिव क्यू चार्ज है उस पर रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ जो लगने वाला फोर्स है Q इंटू ई वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है। मैग्नीट्यूड कितना है Q इंटू ई। अब पॉजिटिव Q की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की अगर रिपेल करेगा ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है जो कितना होगा Q इंटू ई। तो ये तो हुई फोर्स की बात, फोर्स कैसे लग रहा है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे QE फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे QE फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है। तो मैं बात करूं लीनियर फोर्स की जो इसे एक लीनियर मोशन देता है, एक लीनियर फोर्स, जैसे कि हमारे पास में मार्कर है, मैं इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो ये मार्कर ऐसे मूव करने लग जाएगा एक लाइन के थ्रू, एक लाइन के अकॉर्डिंग ये ऐसे मूव करने लग जाता है। तो ये तो हुआ लीनियर फोर्स। तो यहाँ पे इस वाले जो डायपोल है इस पर लीनियर फोर्स कितना लगेगा, तो लीनियर फोर्स होगा यहाँ 0, बिकॉज ऑफ ये आपका नेगेटिव चार्ज पे फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये आपका पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है। दोनों रिजल्ट में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में कैसे अपोजिट। तो टोटल फोर्स कैसा होगा 0। इट्स मीन जो आपका डायपोल है वो यहीं पे स्टेबल होगा, ना तो ये इधर मूव कर सकता है लीनियरली और ना ही ये इधर मूव कर सकता है। तो आपको पता चला कि जो यहाँ पे लगने वाला है टोटल फोर्स है वो कितना होगा 0 होगा। देखिए पहले हम इसे लिख लेते हैं, लेट तो डिस्टेंस हो गई यहाँ पे इनके बीच में 2a। अब हम लीनियर फोर्स की बात करते हैं, तो नेगेटिव क्यू चार्ज पे जो फोर्स होगा लीनियर फोर्स वो कितना होगा, हियर फोर्स एट पॉइंट A and B is QE, but directions are opposite, so total force on the dipole AB is 0। तो ये तो बात हुई टोटल फोर्स की। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है टॉर्क। तो आपने देखा था टॉर्क के लिए मोमेंट होना बहुत जरूरी है ना। तो यहां पे आप देखेंगे जब ये डायपोल आपका इस तरह से पुट है, फॉर एग्जांपल आप ये देखिए इस मार्कर को, हमारा ये मार्कर इस तरह से पुट है ना, और इस पर ऊपर की तरफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और नीचे की तरफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये क्या होगा, ऐसे लीनियरली मूव तो नहीं करेगा, लेकिन जब हम इस पे ऊपर और नीचे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे यहाँ पे राउंड करने लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसका जो डायपोल रखा हुआ है इसका होगा कैसे, ये इस तरह से यहाँ पे राउंड करने लग जाता है। और जैसे ही ये ऐसे स्पिन करने लगेगा तो हम कहेंगे कि इस पे टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क कितना लग रहा है तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो टॉर्क के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, नाउ वी कैलकुलेट द टॉर्क ऑन दिस डायपोल। टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो लेट्स सी फोर्स कितना है यहाँ पे, फोर्स तो है यहाँ पे Q इंटू ई। फोर्स कितना है Q इंटू ई। अरे फोर्स कौन सा वाला फोर्स है जो इस पे लग रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है QE, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है QE। ये बात अलग है कि लीनियर फोर्स जो टोटल फोर्स है वो 0 है, लेकिन पॉइंट्स पे जो फोर्स लग रहा है ना, एंड है इसके दोनों A एंड B, इन एंड्स पे ये फोर्स लग रहा है और कितना लग रहा है वो QE लग रहा है। तो फोर्स तो है यहाँ पे कितना Q इंटू E।
अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है हमारे पास में 2a। नहीं, ये रॉन्ग है, ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं लेनी है। हम जो डिस्टेंस लेते हैं ना वो इन दोनों के बीच में जो दोनों हमारे फोर्स लग रहे हैं, जो फोर्स का कपल लग रहा है ऊपर और नीचे, इन दोनों एंड्स के बीच की एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस लेते हैं हम। तो स्ट्रेट डिस्टेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर डाला और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कोई भी C। और ये जो एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है आपका, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में इस डायपोल का जो एंगल बन रहा है वो लाइक कितना है? थीटा है। तो हम डिस्टेंस कौन सी लेंगे? हियर डिस्टेंस इज इक्वल टू B to C। तो कौन सी डिस्टेंस लेंगे हम? BC। अब हमें चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस BC। अब हम लिखते हैं कि जो फोर्स है वर्क F इज इक्वल टू कितना है? Q इंटू E एंड BC इज इक्वल टू, तो आप देखेंगे BC हमारे पास में कोई डिस्टेंस है नहीं है एक्चुअल में। हमें पता है क्या B से और C तक की डिस्टेंस कितनी है? नहीं पता। हमें तो ये पता है कि A से और B तक की डिस्टेंस कितनी है? 2a। तो हम ये ट्राइंगल लेते हैं और BC को इस हाइपोटेन्यूस की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या होगा, ये थीटा के सामने जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस के लिए हम कौन सा थीटा यूज करते हैं? साइन थीटा यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि BC की वैल्यू कितनी आने वाली है? हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास में? 2a इंटू साइन थीटा। आप इसमें तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आएगा? BC इज इक्वल टू 2a इंटू साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास में BC अपॉन हाइपोटेन्यूस है 2a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से BC इज इक्वल टू 2a इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास में। अब वैल्यूज पुट कर दो। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। अच्छा यहाँ पे बता दो कि जो थीटा है वो थीटा क्या है? हियर थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल एंड E वेक्टर। तो ये हमारे पास में थीटा है जो किस किस के बीच का एंगल है? E वेक्टर और डायपोल के बीच का एंगल है। तो अब वैल्यूज पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो देखेंगे आप टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है? फोर्स है हमारे पास में इक्वेशन सेकंड में Q इंटू E इंटू डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है हमारे पास में 2a साइन ऑफ थीटा। अच्छा इसको ऐसे लिखा जा सकता है Q टॉ इज इक्वल टू Q इंटू 2a। इसको आगे लिख देता हूं मैं, इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा। ये देख के आपको कुछ याद आ गया होगा। अभी हमने लास्ट 2-3 वीडियो से रेगुलरली देख रहे हैं इसको। Q इंटू 2a क्या होगा? Q इंटू 2a तो फटाक से बताएंगे आप। टॉ इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास में P, डायपोल मोमेंट। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट E इंटू साइन थीटा। अब आपने देखा है ऐसे A B साइन थीटा, जब हम वेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट पढ़ते थे, हमने दो तरह के प्रोडक्ट पढ़े थे, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो वहां पे ये कुछ आया था क्या? ऐसे पढ़ते थे हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू A B साइन थीटा। ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। P की साइन थीटा। जैसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास में टॉर्क आ गया, इस पर लगने वाला टॉर्क। ये आपको नोट नहीं करना है, बाकी सब आपको कंप्लीटली नोट करना है। अब नेक्स्ट इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो देखते हैं हम।
देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में आ गया। अब हम कुछ कंडीशन देख रहे हैं, केसेस देख रहे हैं। केस फर्स्ट देखिए आप, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हमारे पास में थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो क्या होगा, देखिए टॉय वेक्टर इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ 0। तो टॉय इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो हमारे पास में जो टॉर्क है वो कितना आ गया, 0। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क कितना हो गया है, 0। तो इसका मतलब ये है, इट्स मीन दैट देयर आर नो टॉर्क ऑन दिस डायपोल। क्यों नहीं है भाई, अभी तो हम देख रहे हैं आ रहा है टॉर्क। अच्छा आप ये केस देखिए, आपका थीटा कितना है, 0। इट्स मीन ये जो एंगल ऐसे बन रहा है ना इनके बीच में, वो डिक्रीज होते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो डायपोल है वो ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। अब ऐसे आ गया, इधर आपका नेगेटिव चार्ज है, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब इन पे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर। तो क्या ये राउंड करेगा, नहीं करेगा, ये बिल्कुल ऐसे स्टेबल रहेगा ना, तो ये इस तरह से राउंड कर सकता है। तो अब कहेंगे हम कि टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। अच्छा इसको ऐसे कंप्लीटली राउंड करके 180 कर दें, तब भी क्या होगा, तब भी टॉर्क 0 होगा। तब क्या होगा कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उधर पहुंच जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इसको ऐसे खींचो दोनों साइड, घूम सकता है, ये राउंड नहीं करेगा, स्पिन नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। बट अब 90 डिग्री के लिए देखते हैं केस सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब क्या होगा, टॉय इज इक्वल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो टॉय इज इक्वल टू पी ई, और ये वाली केस होगी मैक्सिमम की। कैसे, आप देखेंगे कि जब हम 90 डिग्री पे पुट करते हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल ऐसे 90 डिग्री पे आने वाला है। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लग रहा है। तो अब जल्दी मूव करेगा या फिर ऐसे रखा था तब जल्दी मूव करता है, ऐसे रखेंगे तब ज्यादा टॉर्क लगने वाला है। तो ये कंडीशन टॉर्क के लिए मैक्सिमम वाली कंडीशन होती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। 2-3 मैंने आपको इसमें मोस्ट टॉपिक बताए हैं, वो रेगुलरली एग्जाम से जाते हैं, और आपको इस फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट देना है, तो इसको पहले लर्न कर लीजिए आप अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।